अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि मालूम है आप लोगों को कि हर जुमे को महफिल मिलाद करते हैं, तो उस बात की नीयत से दुरूद शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। मैं न जाऊंगी कहीं भी दर नबी का छोड़कर, मैं न जाऊंगी कहीं भी दर नबी का छोड़कर। मुझको कुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। नाज कर तू है हलीमा सरवरे कौनैन पर, नाज कर तू है हलीमा सरवरे कौनैन पर। घर लगी अच्छी तो तेरी, घर लगी अच्छी तो तेरी झोपड़ी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। रख दिए सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर, रख दिए सरकार के कदमों में सुल्तानों ने सर। सरवरे कोनो मका की, सरवरे कोनो मका की सादगी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। महरुमा की रोशनी माना के अच्छी है मगर, महरुमा की रोशनी माना के अच्छी है मगर। सब्ज गुंबद की हमें तो, सब्ज गुंबद की हमें तो रोशनी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी। आशिकाने मुस्तफा को, आशिकाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुशरोजी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। यानी कि बयान कि अल्लाह के बंदे हैं और उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी कि कलमा तो पढ़ते हैं अपने नबी का, लेकिन जब कोई गुस्ताखी हो जाए तो उस टाइम हमारे ज़बानों से आवाज़ें नहीं निकलती। क्यों? आज अगर कोई लीडर की बात हो जाए ना तो
हज़ारों घरों से बाहर आ जाएंगे कि हमारे लीडर को ये बात क्यों की है। लेकिन जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करता है तो फिर हमारा खून जोश क्यों नहीं मारता। वैसे तो हम कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। क्या हैं? आशिक रसूल हैं। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल में कहेंगे कि आशिक रसूल है, कहीं नात आ गई तो झूम गए। मस्जिदों के लिए हम नहीं जाते, कलमा नबी का पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, आशिक रसूल बनते हैं जबकि कलमा नबी का पढ़ते हैं। अरे सबसे बड़े जो लीडर हैं उनके लिए आवाज़ निकाली जाए, दरूद पाक के लिए, कलमे शरीफ के लिए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि होठ आपस में मिल जाते हैं। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली गई और उन्होंने आँख खोली तो जन्नत के हर पत्ते पे, हर दरवाजे पे लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस कलमे का इतना वज़न है कि एक दुनिया ये है जो हम इसके अंदर आबाद हैं और एक 40 दुनियाएं अल्लाह ताला की और हैं, वहाँ सिर्फ फरिश्ते आबाद हैं। और किस चीज़ का विर्द है? वहाँ पर सिर्फ कलमे शरीफ का विर्द है। वो पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 40वीं जो दुनिया है और वहाँ का जो बड़ा फरिश्ता है उसका नाम है कराकील। क्या नाम है? कराकील नाम है उसका। और जब अल्लाह ताला अपने बंदों से खुश होता है तो उस फरिश्ते को हुक्म देता है तो उस फरिश्ते के हाथ में पूरी ज़मीन की नसें हैं। क्या है? ज़मीन की नसें हैं। जब अपने बंदों से खुश होता है तो अल्लाह ताला कराकील को कहता है कि ज़मीन की नसें खोल दे, तो वो नसें खोल देता है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों से खफा होता है तो फिर कहता है कि ए कराकील इसकी नसें खींच दे ज़मीन की। जब नसें खींचती हैं तो क्या होता है कि ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, सैलाब आते हैं, तूफ़ानियाँ आती हैं, बेमौसम बारिशें होती हैं। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? अरे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा है तो वो कह रहे हैं कि नमाज भी पढ़ो, मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी और फरिश्तों की दोस्ती है, माग़फ़िरत का ज़रिया, ईमान की असल दलील है। क्या डॉक्टरों जितनी भी अहमियत नहीं होती? क्यों? तो मैदान महशर के अंदर वो कहेंगे मेरे उम्मती कहाँ हैं, तो हमारी ज़बान पे क्या होगा? या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह हमारा नफ्स, या अल्लाह हमारा नफ्स। अब अपनी उम्मत को पुकारेंगे। जब मैदान महशर के अंदर मिज़ान तराजू लग जाएगा और अल्लाह ताला एक तरफ नेकियां और एक तरफ गुनाह तुलेंगे तो कुर्सी पे बैठने से पहले यानी कि रुतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस टाइम पता चलेगा। अभी हम लोग नहीं जानते, नाम भी आता है तो हम चुमते नहीं। तो कुर्सी पे बैठने से पहले आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा मोहम्मद कहाँ है। तो हुक्म रब्बी होगा कि ए मोहम्मद पहले मेरी कुर्सी पे बैठ। क्योंकि हुक्म रब्बी होगा, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, आप कुर्सी पे बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। तो उस टाइम रुतबा मालूम होगा। यानी कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर के क़यामत तक रूह आने वाली तक ये देखेंगी कि हाँ कि अल्लाह ताला ने पहले अपने कुर्सी पे अपने महबूब को बिठाया और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए मोहम्मद जाकर अर्श अज़ीम पर चला जा और शहादत की उंगली से इशारा करता रहे। जिसको इशारा करता रहेगा तो मैं उसको जन्नतुल फिरदौस अता करता रहूँगा। जब इतने प्यारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और हम तो वो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इसमें तो नबियों ने, पैगम्बरों ने ख्वाहिश जाहिर की कि या अल्लाह तो अपने महबूब की उम्मत में ही पैदा कर दे। लेकिन कहा कि नहीं, तो हम तो वो खुश नसीब है। आज अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, हमें बीमारियों ने घेर लिया। अरे हमें किसी ने नहीं घेरा, हमें सिर्फ हमारे नफ्स ने घेर लिया, हमारी ज़रूरियात ने घेर लिया, हमें दुनिया ने घेर लिया। हम कलमा, दरूद, हर चीज़ भूल गए हैं। दरूद शरीफ पढ़िएगा सल्लल्लाहु